Now, average atomic mass. Average atomic mass. Average atomic mass. What is average atomic mass? ये क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, एक एलिमेंट जो पूरे नेचर के अंदर अकेला प्रेजेंट होता है, उसके आइसोटोप्स नहीं होते हैं, तो उसका जो एटॉमिक वेट रहेगा उसको डायरेक्ट लिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक वेट। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर के अंदर डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं। आइसोटोपिक फॉर्म मतलब उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये अलग अलग कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 6 6। एटॉमिक नंबर 6 है, नीचे वाले एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मासेस। समझा आपको? तो एटॉमिक नंबर सबका 6 6 6 है, लेकिन नेचर में जो कार्बन होता है जिसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 12 है, तो ऐसा एक होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है 13, इसमें न्यूट्रॉन 2 ज्यादा होते हैं नॉर्मल कार्बन से, तो ये कहलाता है कार्बन 14। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इनको? आइसोटोप्स। और जहां मास सेम रहेंगे आइसोबार। समझा आपको? नहीं, आइसोटोप्स और आइसोबार डिफरेंस समझाएगी आपको? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? एटॉमिक मास चेंज होगा, क्या डिफरेंट होगा? कंफ्यूज? अरे सिंपल, एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोप्स हमने हाइड्रोजन का भी पढ़ा है ना, आपको याद है क्या? हाइड्रोजन 1 2 3 याद है आपको? हाँ, तो यहां पर इनके परसेंटेज अलग अलग है। अगर मैं लिखूं कार्बन 12, तो कार्बन 12 नेचर के अंदर कितना परसेंटेज रखता है पता है आपको? 98.892, सबसे ज्यादा इसका परसेंटेज है। और कार्बन 13, मतलब इसके कंपैरिजन में किया जाए तो अभी कितना बचा है सिर्फ इसमें 0.892 के अंदर, बहुत कम है ना? उसका भी 1.82% तकरीबन ये रहता है, जबकि 14 जाता है वेरी वेरी लेस, 2 × 10⁻⁻10, बहुत कम है ना? 10⁻⁻10 का मतलब पॉइंट को इधर कितने बार जीरो लगाने का? 9, 0.000002, मतलब बहुत कम। समझा? और इनके एटॉमिक मास क्या है? AMU के अंदर 12, 13, 14। तो इनका क्या निकाला जाता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास, सिंपल 12। तो ऐसे सबका ऐड करना पड़ेगा अपने को। जैसे 98.892 इंटू 12 प्लस दूसरा 1.82 इंटू 13 प्लस कितना? 2 × 10⁻⁻10 इंटू 14, टोटल जो आएगा वो आता है 12.11 समथिंग, लेकिन हम उसको क्या काउंट करते हैं? 12। तो इसके एवरेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि परसेंटेज मास दूसरों के बहुत कम है ना। लेकिन जब हम क्लोरीन को लेते हैं तो उनके परसेंटेज मास में वेरिएशन ज़्यादा है परसेंटेज में, इसलिए वो फ्रैक्शन में आता है आंसर उसका। आपको याद होगा ना, क्लोरीन का 35.5 आता है फ्रैक्शन के अंदर। क्यों आता है? उसका रीज़न यही है कि उसका एवरेज निकाला हुआ है कि क्लोरीन का क्या निकाला हुआ है। जैसे कार्बन के होते हैं आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के होते हैं, यस, हाइड्रोजन के होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है। तो जो जिनके आइसोटोप्स होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप जिसके न्यूट्रॉन वाले, जैसे ये 6 न्यूट्रॉन वाला है और ये 7 न्यूट्रॉन वाला है और ये 8 न्यूट्रॉन वाला है, तो ये अलग अलग जो आइसोटोप्स है इनके परसेंटेज इनटू मास लेते हैं और सबको ऐड करते हैं और एवरेज निकाला जाता है। समझा आपको? ओके, राइट फास्ट।